हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोज प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में बातें होंगी हमारे लप्पू एंड फैमिली की, क्योंकि इनका विवादों से गहरा रिश्ता है और इनको विवादों में घिरे रहने का बड़ा ही शौक़ है। तो हमेशा ये विवादों में घिरे रहते हैं और एक फिर से नए विवाद में घिर गए हैं। विवाद ये हुआ है कि इनके ऊपर एक बड़ा ही आरोप लगा है और आरोप लगा है ये कि ये किसी रिएक्शन वाली को धमकी दिलवा रहे हैं। एक ऑडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, लेकिन वो कह रहे हैं, इनका कहना है कि नहीं, मेरे ऊपर बहुत बड़ी साजिश हो रही है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, 6 महीने से मेरे पीछे पड़ी है, शर्म आनी चाहिए। तो इनका कहना है, इनकी फैमिली का कहना है कि इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और भाई इतना सोशल मीडिया पे भसड़ मचा हुआ है, इतना भसड़ मचा हुआ है कि समझ में नहीं आता कि रिएक्शन क्या है और ब्लॉगर क्या है। क्योंकि ये ब्लॉगर तो खुद अपने आप कुछ भी आके दिखा देते हैं, कुछ भी गंदगी आके कर देते हैं। जब इन पे रिएक्शन बनने लगते हैं तो इन सारे ब्लॉगरों की मैं बात कर रही हूँ, इनकी नहीं बात कर रही हूँ। मतलब जितने भी ज़्यादा ब्लॉगर विवाद में हमेशा रहते हैं और उनके ऊपर रिएक्शन बनती है तो उन लोगों को बहुत मिर्ची लगती है। समझ में नहीं आता है कि दिखाने को तो वो लोग कुछ भी दिखा देते हैं। भाई आपके ही वीडियो से बातें होती हैं, कोई अपने से बातें नहीं करता है। आप जो चीज़ें दिखाते हो वीडियो में उसी पे पॉइंट ऑफ व्यू रिएक्शन वाले रखते हैं, कुछ अलग से नहीं लाते, नहीं बोलते। लेकिन इन लोगों को बड़ी मिर्ची लग जाती है और ये रिएक्शन वालों से भिड़ जाते हैं। हर दिन हर ब्लॉगर की मैं यही देख रही हूँ कि रिएक्शन वालों को टारगेट करना ही करना है। और इनका कहना है कि रिएक्शन वालों की दाल रोटी हमारे से चलती है, बस यही इनका तकिया कलाम हो गया है इन सारे ब्लॉगरों का। तो इनको रिएक्शन पसंद भी है क्योंकि रिएक्शन से ये लोग ट्रेंडिंग में रहते हैं, लेकिन ऐसे रिएक्शन इनको पसंद है जो इनके तलवे चाटे, इनकी चापलूसी करे, इनको अच्छा है, जो कुछ भी करें ये लोग करें, इनको अच्छा ही बोला जाए, इनको बुरा नहीं बोला जाए, इनको अच्छा ही बोला जाए। तो उन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं ये लोग, उनको प्रमोट करते हैं, उनका नाम लेते हैं अपने वीडियो में कि हाँ भाई ये रिएक्शन वाली अच्छी रिएक्शन वाली है, इनका रिएक्शन अच्छा होता है, इनको ऐसे उनको ऐसे ये लोग बोलते हैं अपनी वीडियो में। लेकिन जहाँ रिएक्शन वाले थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर बोल देते हैं, बोल क्या देते हैं भाई, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। सब लोग आपको थोड़ी ना, आपकी सोच उनकी सोच सब थोड़ी ना मिलेगी, सबकी अपनी सोच होती है। कोई आपको अच्छा कहता है, कोई आपको बुरा कहता है, किसी को आपकी चीज़ें अच्छी लगती है, किसी को बुरी लग जाती है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि सारे लोगों को आप अच्छे लगते हैं, सारे लोगों को बुरे ही लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इन लोगों का कहना है कि मुझे अच्छा ही बोलो, मुझे बुरा मत बोलो। बुरा कोई नहीं बोलता, जो चीज़ें आप लोग दिखाते हो बस उसी पे लोग अपनी बातें रखते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो इनका एक रिएक्शन चैनल वाली से इतना घमासान लड़ाई छिड़ा हुआ है, इतना घमासान लड़ाई छिड़ा हुआ है कि भाई समझ में नहीं आ रहा, कोर्ट कचहरी थाना सब कुछ हो रहा है। और हुआ ये है कि उन रिएक्शन चैनल वाली को एक धमकी वाली ऑडियो मिली है, कॉल पे धमकी मिली है। उनको धमकी दी जा रही है कि आप सचिन के ऊपर सचिन को कुछ मत बोलो, उसका चड्ढा चढ़ी ऐसे वैसे देखती हो, मतलब उसमें धमकी है उस रिएक्शन वाली के ऊपर। अब उस रिएक्शन वाली भाई उनमें उस ऑडियो में साफ साफ इनका नाम लिया गया है। तो भाई कोई भी कहेगा कि ये करवा रहा है, जब नाम आपका है तो कोई भी कह सकता है कि आप करवा रहे हो काम। अब आप में करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो कोई नहीं बोलता है, लेकिन उसमें आपका नाम लिया गया है तो आपके ऊपर ही जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, ये काम वो गालीबाज औरत ही कर रही है। इन्होंने कम्युनिटी भी छाप दिया है कि एक गालीबाज और औरत और फर्जी वकील में इतनी ताकत नहीं कि अपना केस लड़ सके। तो इन्होंने बहुत सारी कम्युनिटी छाप रखी है। एक कम्युनिटी है, आज तो मुझे हंसी आ रही है कि क्या है भाई, कहाँ चला गया कम्युनिटी, भूल गया, आजा। हाँ, तो एक कम्युनिटी छपी है 17 घंटे पहले। आज तो मुझे हंसी आ रही है कि मुझे फंसाने के लिए लोग खुद को ही गाली दिलवाकर मेरा नाम ले रहे हैं, क्या आप सब सहमत हैं? ये पूछ रहे हैं ऑडियंस से। इन्होंने पोल डाला हुआ है तो उसमें 50 कमेंट हैं, बस फंसाने की कोशिश कर रही है आपको। हाँ जी भाई, कौन कौन कहता है टिकटॉक की तरह यूट्यूब भी बंद हो जाना चाहिए, सिर्फ स्टडी का वीडियो डाला जाए या भजन का? ये डेली ब्लॉगर पूरा गंदगी मचा रखे हैं, क्या मिल रहा है लोगों को देख के? हाँ जी भाई साहब,
भैया, देख लीजिए लप्पू भाई। तो आप बोल रहे हैं ना, अपनी ऑडियंस से पूछ रहे हैं ना कि आप लोग बोलो, लेकिन आपकी ऑडियंस क्या कह रही है कि ये ब्लॉगर गंदगी मचा के रखे हुए हैं। तो ब्लॉगर गंदगी मचाएं तो बहुत अच्छा, बस इनको व्यूज चाहिए, इनको कुछ भी गंदा करे लेकिन इनको अच्छा ही बोला जाए, इनके लिए मुंह नहीं खोला जाए। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे ब्लॉगर, लेकिन जैसे ही ये इनको सच का आईना दिखाते हैं रिएक्शन वाले, इनको मिर्ची लग जाती है भाई। तो हुआ यही है उस रिएक्शन वाली से, और इनका 6 महीना से लड़ाई चल रहा है। वो भी रोज़ लाइव करती हैं, ये भी उनके लिए रोज़ लाइव करते हैं, ये भी अपनी लाइव में गंदा गंदा पता नहीं क्या क्या उनको बोलते हैं। और वो तो भाई अपना रिएक्शन देती हैं और डायरेक्ट इनका नाम नहीं लेती हैं, ठरकुल्ला ठरकुल्लू ही बोलती हैं। तो आप अपने ऊपर ले लेते हो। तो एक धमकी गई है उनको, तो वो भाई बोल रही हैं कि यही धमकी, लेकिन इन लोगों का कहना है कि नहीं, धमकी मैंने नहीं दिया है। वो धमकी वो औरत खुद से ही खुद को गाली दिलवा रही है, क्योंकि वो गालीबाज औरत है और वो मेरी छवि खराब करना चाहती है। वो चाहती है कि मुझे लोग मतलब इमेज गालीबाज वाला बने। तो मैं ऐसा कभी आज तक काम नहीं किया हूँ, किसी को गाली नहीं दिया हूँ, ये बोलते हैं। और बोलते हैं कि हाँ, ये बोलते हैं, लेकिन आपकी पास्ट में जो चीज़ें आपने किया है वो सब कुछ लोगों को याद है लप्पू भैया। अभी इतना जल्दी भूलने वाली चीज़ नहीं है कि आपने क्या क्या किया है। आपने तो धमकी 40-50 हज़ार रुपये की भी बात की थी अपनी एक वीडियो में। 40-50 हज़ार रुपये में उस महिला को निपटाना है, तो उसके लिए आपको थाना भी जाना पड़ा था। आकांक्षा अनूप ने थाना भी बुलवाया था, वहाँ सुलह सपाट कुछ हुआ था। तो ये आपकी पुरानी आदत है। तो इनका कहना है कि मैंने ये धमकी नहीं दिलवाई है। इनका कहना है कि हो सकता है कि वो मेरा कोई फ़ैन होगा जो उसको अच्छा नहीं लगा होगा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगा होगा, तो उसने गाली वाली दे दिया एक बार, ये बात कहते हैं। अपने ही बातों में फंस जाते हैं लप्पू भैया। फिर कहते हैं कि नहीं, क्या पता वो खुद से ही खुद को गाली दिलवा रही हो। तो भाई थोड़ा सोच समझ के बोला करो सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप रोज़ अपने स्टेटमेंट बदलते हो और उसी का ये सब हसर है आपके साथ जो हो रहा है। हसर है कि आप रोज़ अपने स्टेटमेंट बोलने को कुछ बोल देते हो, फिर बाद में आके बात से पलट जाते हो। तो इनका यही कहना है। और इनका कहना है, तो आप अपने आपको यूट्यूब का भगवान मानते थे ना लप्पू भैया, लेकिन अब की बात सही पाला पड़ा है आपका सही आदमी से, क्योंकि आपने पता नहीं कितने औरतों के इज्जत उछाल दिए हैं अपने। और कैसे कोई इतना आसानी से भूल सकता है? कोई भूल सकता है क्या? भले ही औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए आपके मुंह नहीं लगी, लेकिन एकदम अब की जो टक्कर चल रहा है ना आपके, क्या बोलेंगे इसको, आपके टक्कर की है। और शायद आप सबक सीख गए हैं। और आपके चेहरे से ये तो आप हंसी वाली बात कर रहे हैं कम्युनिटी में कि मुझे तो हंसी आ रही है, लेकिन आपके वीडियो में ना चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है। और आपकी इनकी माता जी भी आती हैं और बोलती हैं कि भाई सुबह सुबह मुझे रात भर नींद नहीं आई है, मैं आई हूँ। और सुबह उठते ही वो कैमरा ऑन कर देती हैं और कैमरा में आ जाती हैं, शुरू हो जाती हैं ज्ञान देने। तो ज्ञान ये देती हैं कि कभी कभी, हाँ, चाय से उन्होंने स्टार्ट किया अपने ज्ञान की बातें कि चाय पीना तो नहीं चाहिए, ये मैं नींबू वाली चाय पी रही हूँ, चाय पीना तो नहीं चाहिए लेकिन पी रही हूँ, जान बुझ के पी रही हूँ, जानते हुए भी पी रही हूँ कि चाय हानिकारक है, लेकिन पीना पड़ता है कभी कभी। जो हानिकारक चीज़ है वो घूंट भी पीना पड़ता है। और ज्ञान का भंडार वहाँ से शुरू करती हैं। तो उनका फिर आ जाती हैं अपने मुद्दे पे कि हाँ, ऐसे ही मेरे बच्चों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। तो अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, अब मैं थाना में जाऊंगी और उसका वीडियो मैं डालूंगी, कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो भाई आप थाने में जाएंगी, और जो धमकी वमकी गया है शायद कॉल से गया है, तो आप जाएंगी और थाना में, वो कॉल डिटेल्स उसका निकलेगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ किसने किया क्या किया। तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा करेगा तो भाई अपने नंबर से तो करेगा ही नहीं, वो तो कोई मतलब होता है आलतू फालतू नंबर से ही करेगा। तो ये चीज़ें हैं। और उस वीडियो में अंकल जी भी महाभारत और रामायण की तरह बैठ जाते हैं धृतराष्ट्र बन के, और रणनीति पता नहीं भाई, उनकी बातें तो मेरे दिमाग में पल्ले नहीं पड़ती है। भाषण देने लगते हैं, ज्ञान का भंडार अपना खोलते हैं, ज्ञान का बक्सा खोलते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं। भाई साहब, इतना ज्ञान आपके पास था तो अपने लपुआ को देते ना, लोगों को क्यों ज्ञान देते हैं? लोग के पास ज्ञान है और ये ज्ञानी माता लोगों को, भाई इनका ज्ञान सुन सुन के भाई मैं पक गई हूँ।
तो यही सब हो रहा है सोशल मीडिया पे, इतना भसड़ मचा हुआ है। अब देखिए क्या होता है। और मैं ये 100% नहीं कहूँगी कि ये धमकी लप्पू ने ही दिलवाया है, क्या पता कोई, मैं सपोर्टर नहीं हूँ इनकी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उस लड़ाई में कोई तीसरा भी फ़ायदा उठा सकता है। ऐसा भी होता है, हमने देखा हुआ है। जो दो लोग एक दूसरे से लड़ते हैं ना, तो तीसरा उसमें फ़ायदा उठा सकता है। तो शायद इनका गांव का या कहीं का कोई दुश्मन होगा, कुछ होगा, तो वो भी फ़ायदा उठा सकता है, इनको फंसाने की कोशिश कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें हुई हैं कॉल से, तो कॉल से हुई है तो कॉल डिटेल्स, किसका नंबर है, क्या है, कहाँ से कॉल किया गया, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर ये थाने कोर्ट कचहरी का में मामला आ गया है। क्योंकि इनका कहना है कि मैं थाने जाऊंगी, मैं कंप्लेन करूंगी और मैं सारी चीज़ें क्लियर करके रहूंगी, इसके जड़ तक जाऊंगी, इसके तह तक जाऊंगी। तो भाई ज़रूर जाइए और इन सब चीज़ों को क्लियर कीजिए। और बस बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है सोशल मीडिया पे, तो इन सबको मन नहीं कर रहा है यार कुछ भी बोलने का इन सब चीज़ों पे। तो बस गाइस वीडियो को करती हूँ एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।